नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। जरा ब्रह्मांड को एक विशाल कॉस्मिक किचन की तरह सोचकर देखिए। एक ऐसी अंतरिक्ष की रसोई जहां रासायनिक प्रतिक्रियाएं असल में इस ब्रह्मांड की रेसिपीज हैं। जिस तरह अलग अलग सामग्री को मिलाकर एक स्वादिष्ट डिश बनती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास के तत्व आपस में मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं। अब एक सेकंड के लिए जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। लोहे पर जंग लगना, हमारे शरीर में खाना पचना और अंगूरों का खमीर उठना, इन सब में आखिर क्या समानता है? देखने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन असल में एक बहुत ही गहरे स्तर पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी में शुरुआती पदार्थ की पहचान और प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सभी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बिल्कुल सटीक उदाहरण हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे रासायनिक परिवर्तनों को पहचानने से, फिर सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना, उसके बाद तराजू को संतुलित करना, और आखिर में हम कुछ खास प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देखेंगे, जैसे संयोजन, ऊष्माक्षेपी और अपघटन प्रतिक्रियाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तनों की पहचान। देखिए, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आप किसी क्राइम सीन की तरह मान सकते हैं, जो पीछे कुछ पक्के सुराग छोड़ जाती हैं, और एक जासूस या वैज्ञानिक की तरह हमारा काम उन्हीं सुरागों को खोजना है। मुख्य रूप से 4 सुराग होते हैं: अवस्था में बदलाव, रंग बदलना, किसी गैस का निकलना या फिर तापमान में बदलाव। उदाहरण के लिए, गर्मियों में दूध का बाहर छूट जाना और फिर उसका फट जाना, या फिर जब एक मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो एक तेज सफेद चमक के साथ जलकर सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये सारे भौतिक सुराग हमें चीख चीख कर बताते हैं कि यहाँ पक्का कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, रासायनिक समीकरण लिखना। सुराग पहचानना तो हम सीख गए, लेकिन रसायनज्ञ इन ऊर्जावान घटनाओं को कागज पर कैसे उतारते हैं? यही एंट्री होती है रासायनिक समीकरणों की। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर देखिए। ऊपर एक वर्ड इक्वेशन यानी शब्दों वाला समीकरण है, जो पढ़ने में कितना लंबा और उबाऊ लगता है, लेकिन उसके ठीक नीचे देखिए केमिकल इक्वेशन कितनी क्रिस्प और टू द पॉइंट है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करके हम इसे पूरे ब्रह्मांड की एक यूनिवर्सल भाषा बना देते हैं। बाईं तरफ हमारे अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट्स हैं, और दाईं तरफ हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो बीच में एक तीर से जुड़े हैं। तीसरा भाग है तराजू को संतुलित करना। इस शानदार भाषा को समझने के बाद चलिए अब थोड़ा रसायन विज्ञान के गणित पर बात करते हैं। ये बिल्कुल अपनी रसोई में किसी रेसिपी को बैलेंस करने जैसा है, ताकि हर सामग्री की मात्रा एकदम सटीक रहे। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम समझना। आसान भाषा में कहें तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हर एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या बिल्कुल बराबर होनी ही चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में शुरुआत में चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होती। यहाँ इस टेबल को देखिए। ये आयरन और पानी के बीच होने वाली प्रतिक्रिया का एक अकाउंटिंग पजल है। हम साफ देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में आयरन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल मिसमैच है। लेफ्ट में आयरन का सिर्फ 1 परमाणु है, जबकि राइट में 3। इसे हम एक कंकाल या अनबैलेंस्ड स्केलेटल समीकरण कहते हैं, और इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इस पहेली को हम कैसे सुलझाते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हर फॉर्मूले के चारों तरफ एक बॉक्स बना लीजिए, और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बैलेंसिंग के दौरान आप इन बॉक्स के अंदर के फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। इसके बाद दोनों तरफ के परमाणुओं की लिस्ट बनाइए, और फिर बैलेंस करना हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स यौगिक से शुरू कीजिए, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में। और कई ट्रायल्स के बाद ये देखिए, ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक परफेक्टली बैलेंस्ड रेसिपी कैसी दिखती है। छोटे पूर्णांकों का इस्तेमाल करके हमने इसे बैलेंस कर लिया है। अब आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के परमाणु दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हैं। हमारा तराजू अब पूरी तरह से संतुलित है। लेकिन जरा रुकिए, एक परफेक्ट रेसिपी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या क्या डालना है, बल्कि ये भी बताती है कि चीज़ें किस अवस्था में हैं। यहाँ ये जो छोटे छोटे भौतिक अवस्थाओं के प्रतीक है ना, ये समीकरण को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। S ठोस के लिए, L तरल के लिए, G गैस के लिए और AQ पानी में घुले हुए घोल के लिए।
इन्हें जोड़ने से हमें पूरी पिक्चर मिल जाती है कि रिएक्शन में क्या चीज किस रूप में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, संयोजन और ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं। समीकरण लिखना और बैलेंस करना तो हो गया। अब अपनी कॉस्मिक किचन में कुकिंग के अलग अलग तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन या संयोजन प्रक्रिया। इसका मूल मंत्र बहुत ही सिंपल है, कई मिलकर एक बन जाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करता है। दोनों मिलकर स्लेक्ड लाइम बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। और आपको पता है, इन प्रतिक्रियाओं के दौरान अक्सर बहुत भारी मात्रा में गर्मी भी पैदा होती है, जिससे पूरा मिक्सचर गर्म हो जाता है। यहीं पर एक नया टर्म आता है, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं। बेसिकली जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ बहुत सारी हीट यानी गर्मी निकलती है, उन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे नेचुरल गैस का जलना या कोयले का चलना, इनमें से ऊर्जा और गर्मी का बाहर आना ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात सुनिए। ये सब सिर्फ फैक्ट्रियों या लैब तक सीमित नहीं है। हम जो खाना खाते हैं वो पचने पर ग्लूकोज में टूट जाता है। फिर यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। जी हाँ, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो हमें जिंदा रखती है, वो भी मूल रूप से एक एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया ही है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भाग 5, अपघटन प्रतिक्रियाएं। संयोजन प्रतिक्रियाओं के इस एनर्जेटिक दुनिया को समझने के बाद आइए इसके बिल्कुल उल्टे पैटर्न को देखते हैं, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन प्रतिक्रिया। यहां का मंत्र है, एक कई बन जाता है। जब एक ही चीज टूटकर छोटे और सरल प्रोडक्ट्स में बट जाए तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये टूटकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जाहिर है, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी, है ना? तो अपघटन प्रतिक्रियाओं को शुरू करने वाले मेन ट्रिगर्स क्या हैं? ये हैं गर्मी, सूर्य की रोशनी या फिर बिजली। उदाहरण के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट देखिए। अगर आप सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को सिर्फ धूप में रख दें तो रोशनी की ऊर्जा से वो टूटकर ग्रे रंग के सिल्वर में बदल जाता है ना? कमाल की बात। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा इस बारे में सोचिए, ली गई हर एक सांस, जंग खाता हुआ हर एक लोहे का टुकड़ा, ये सब मोशन में चलते हुए रासायनिक समीकरण ही तो हैं। हमारी इस कॉस्मिक किचन की भट्टी तो हमेशा चालू रहती है। जरा सोचिए, इस वक्त हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी अनदेखी प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी। ब्रह्मांड के इस निरंतर चलते रासायनिक गणित पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।